Now let us start with the case studies of the next chapter, which is your chapter number 7, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज. ठीक है. अच्छा, अब इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है? सो बेसिकली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, आपने ना पूरे SBIL के पार्ट ए में ना 2 पार्ट में इसको पढ़ा था. ठीक है, मतलब एंटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज. ठीक है. अभी इस वाले चैप्टर में क्या दिया था? तो इस चैप्टर में वो सारी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज दी थी जो एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है. ठीक है, जैसे पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, ट्रस्ट, सोसाइटी, HUF, इन सब के बारे में दिया गया था. ठीक है. अभी इस पे भी ज़्यादा केस स्टडी नहीं है. वी हैव वन केस स्टडी फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दिस केस स्टडी इज एज योर. ठीक है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन एग्जाम पेपर है ये. सो लेट अस सी द सेम. Paramveer and Associates, a firm of practicing professionals, consists of 3 partners, Ashok, Paramveer and Veer. ठीक है, having 1/3 share each in the firm. According to Ashok and Paramveer, the activities of Veer are not in the interest of the firm and thus wants to expel Veer from the firm. Expel का मतलब क्या होता है? निकाल देना. ठीक है. Advise Ashok and Paramveer whether they can do so, quoting the relevant provision of Indian Partnership Act. ठीक है. हुआ क्या इस केस में? तो तीनों जनों ने, दे आर द प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, तीनों ने एक फर्म बनाई, एक पार्टनरशिप फर्म बनाई जिसमें उन तीनों के 1/3 शेयर है. ठीक है. अब ना क्या हो रहा है, अशोक और परमवीर को लग रहा है कि जो वीर भाई है ना हमारे यहाँ पे, वो बराबर काम नहीं कर रहे. ठीक है, वो पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट में या बिजनेस के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे एंड इसीलिए उनको काम से निकाल दिया जाना चाहिए. ठीक है. अब मुझे बताओ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या अशोक और परमवीर ऐसा कर सकते हैं? अगर आंसर यस है तो पार्टनरशिप एक्ट के कौन से प्रोविजन या किस बेसिस के हिसाब से ये चीज़ हो सकती है? ठीक है, अब ध्यान से सुनो. अशोक एंड परमवीर खुद से वीर को पार्टनरशिप फर्म से नहीं निकाल सकते. दे हैज टू सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस. ठीक है, एंड व्हाट आर दैट कंडीशन? ठीक है, सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा ना तीनों पार्टनर्स के बीच में, उसमें ये लिखा होना चाहिए कि हम पार्टनर्स को कभी भी काम से निकाल सकते हैं. बट ध्यान से सुनो, काम से इसीलिए निकाल रहे हैं, फर्म से इसीलिए निकाल रहे हैं बिकॉज वो लोग जो काम कर रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट में नहीं है एंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज इन गुड फेथ. ठीक है, तो जब आप ये चीज़ कर रहे हो तो यू हैव टू टेक केयर कि आप फर्म के इंटरेस्ट में एंड बेनिफिट में और गुड फेथ में लोगों को काम से निकाल रहे हो. ठीक है, तो पहला, दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होना, कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखी होनी चाहिए. दूसरा, पार्टनरशिप फर्म में जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स है, दे ऑल्सो शुड अग्री फॉर एक्सपल्जन ऑफ दिस पार्टनर. ठीक है, एंड दिस रिमूवल शुड बी डन इन गुड फेथ. ओके. अभी गुड फेथ का मतलब ये हुआ कि उनको काम से इसीलिए निकाला जा रहा है बिकॉज ये लोग काम बराबर नहीं कर रहे हैं, ये लोग ने पार्टनरशिप फर्म को अफेक्ट कर रहे हैं एंड जब निकालो उससे पहले एक बार जिस पार्टनर को निकाला जा रहा है उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी. अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो ही ये पर्सन को एज अ पार्टनर काम से निकाला जाएगा. ठीक है. अभी देखो, Section 33 of Indian Partnership Act lays down certain conditions for expulsion of partners of the firm. In view of this, Ashok and Paramveer cannot expel Veer from the firm without satisfying certain conditions. ठीक है, and what are that conditions? Conditions are the powers of expulsion must have existed in a contract between the partners. Condition number 2, the power has been exercised by a majority of the partners and it has been exercised in good faith. ठीक है. अच्छा, कैसे बोलोगे गुड फेथ में हुआ ये काम? दैट द एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप. पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड इज सर्व्ड विद अ नोटिस एंड दैट द पार्टनर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. अगर ऐसा हुआ तो काम से निकाला जा सकता है. अदरवाइज, अदर देन दिस, इफ दिस कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड देन काम से नहीं निकाल सकते. ठीक है. So accordingly, Ashok and Paramveer must satisfy the above conditions and follow the procedures. Then only they may expel Veer from the firm. ठीक है. So this is the case study from your chapter number 7, which is non-corporate entities. Okay.